परसाई जी द्वारा विरचित व्यंग्य पाठक जी का केस। भगवान को भारत से हर वर्ष एक निश्चित मात्रा में पूजा मिलती है। 3/4 पूजा स्तुति उन सरकारी नौकरों की तरफ से मिलती है जो सस्पेंड हो जाते हैं, जिनकी तरक्की रोक ली जाती है या जिन पर घूस आदि के मामले चलते हैं। इस तरह भगवान की सत्ता सरकारी नौकरों के कंडक्ट रूल्स और इंडियन पेनल कोड पर टिकी हुई है। दो सरकारों के सहयोग का इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता। यदि भारत सरकार अपने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई न करे तो मध्यम वर्ग से भगवान का नाम उठ ही जाए। सन 1962 के आरंभ में एक दिन भगवान ने अपने सचिव से पूछा, पिछले साल मुझे कुल कितनी पूजा मिली? सचिव ने हिसाब देखकर बताया, प्रभु आपके निराकार साकार राम कृष्ण आदि सब रूपों को मिलाकर 17,55,61,871 शब्द यूनिट पूजा स्तुति आपको मिली है। अष्टग्रह योग के कारण जो विशेष उपलब्धि हुई है उसका हिसाब अलग है। भगवान ने कहा, लेकिन सामान्य स्थिति में जितनी पूजा मिलती थी उससे तो कम मिली, इसका क्या कारण है? सचिव ने निवेदन किया, भगवान पिछले 6 महीनों से सरकार ने कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि आगे आम चुनाव होने वाले हैं। असंतुष्ट कर्मचारी सरकारी दल के लिए खतरनाक होते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, भारत सरकार की कठिनाई हम समझ गए, पर आम चुनाव के बाद कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई होना चाहिए जिससे पिछली कमी पूरी हो जाए। आम चुनाव के समाप्त होने पर पाठक जी की तरक्की रोक दी गई। पाठक जी समझ गए कि यह सब भगवान की चालबाजी है, वह पूजा चाहते हैं। पाठक जी के हृदय के सूखे नाले में भगवान की अकृपा के मेघ से ऐसा भक्ति जल बरसा कि पूर आ गया। वे ईश्वर की पूजा में लग गए। जीवन धार्मिक हो गया। सुबह शाम 2-2 घंटे एकाग्र चित्त हो पूजा करते। शनिवार को हनुमान के मंदिर जाते और बाएं पांव का सिंदूर कपाल तथा कंठ पर लगाते। रात को रामचरितमानस का पाठ करते, जिसमें हर चौपाई के बाद अर्धाली कहते, मंगल भवन मंगलहारी। पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा करवाते और जब सुनते कि कथा सुनकर प्रसाद बांटते ही साधु नाम बनिया का डूबा जहाज उबर आया, तो उन्हें विश्वास हो जाता कि आज कल में तरक्की का हुक्म आता ही है। और लीलावती कलावती के भाग्य पलटने की कथा सुनकर पाठकिन की आंखों में हर्ष के आंसू आ जाते। भगवान, जैसे उनके दिन फिरे वैसे हमारे भी फिरें। सूर्योदय से पहले पाठक जी स्नान कर लेते। सी सी करते हुए श्लोक पाठ करते जाते, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी। फिर जनेऊ को धोती पर घिसकर सुखाते हुए यह चौपाई कहते जाते, प्रवसी नगर कीजे सबका जा। ठंड अधिक लगती तो सीसी करते हुए झटके के साथ सिर्फ इतना टुकड़ा ही बार बार कहते, प्रवसी नगर कीजे सी, प्रवसी नगर कीजे सी। इसके बाद पूजा पर बैठ जाते। रात को बच्चों समेत आरती करते, जय जगदीश हरे। और जब कहते, भक्तजनों के संकट पल में दूर करे, तो लगता कि भगवान गरुड़ पर बैठ आते हैं और दफ्तर से पाठक बाबू की फाइल चुराकर चल देते हैं। पहले जासूसी उपन्यास पढ़ते थे, अब धार्मिक पुस्तकें पढ़ने लगे। पड़ोसी का लड़का हमेशा की तरह कोई उपन्यास मांगने आया तो पाठकिन ने कहा, अब वे उपन्यास नहीं पढ़ते, ऊंची पुस्तकें पढ़ते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं। लड़के ने देखा पाठक जी की टेबल पर गीता, रामायण, राम कृष्ण वचन अमृत, जीवन संदेश, सफलता की कुंजी, सुख की साधना, ब्रह्मचर्य ही जीवन है आदि पुस्तकें रखी हैं। पाठकिन सच्ची सहधर्मणी थीं। तरक्की रुकने के कारणों में जैसे उनका सहयोग था, वैसे ही तरक्की की साधना में। पड़ोसिनों से कहती, उनका भगवान में मन लग गया है, नियम से पूजा करते हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाए पर वे पूजा में से उठते नहीं। जब पाठक जी पूजा पर होते, पाठकिन बच्चों को एक कमरे में बंद कर देती, खुद बरामदे में बैठती और कोई पाठक जी से मिलने आता तो कह देती, पूजा पर बैठे हैं, अभी नहीं मिलेंगे।
वर्मा जी का लड़का भागता हुआ आया, पूछा, चाची, चाचा जी कहाँ हैं? क्यों, क्या बात है? तू तो बड़ा घबराया लगता है, पाठकिन ने कहा। लड़का बोला, बाबूजी की तबीयत एकदम से खराब हो गई, चाचा जी को जल्दी बुलाया है। पाठकिन ने कहा, बेटा वे तो पूजा पर बैठे हैं। लड़के ने कहा, उनसे कह दो एकदम बुलाया है। पाठकिन ने कहा, वे पूजा के बीच नहीं उठते, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। पूजा पूरी हो जाएगी तब आएंगे। वह निराश हो चला गया। पाठकिन बटन टाँकने लगी। पाठक साहब हैं? एक आदमी ने साइकिल से उतरते उतरते पूछा। पाठकिन ने ध्यान से उसे देखा, पहचान गई। बोली, क्या काम है? उसने कहा, कपड़े का बिल था, आज देने को बोले थे। पाठकिन ने कह दिया, फिर आना, अभी नहीं मिलेंगे। वह बोला, उन्होंने आज बुलाया था, कई महीने हो गए हैं। पाठकिन ने नाराजी से कहा, कह दिया फिर आना, वे पूजा कर रहे हैं, पूजा के बीच में नहीं उठते, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, समझे? फिर आना। पाठकिन ने दांत से धागा काटा और दूसरी बटन उठाई। अभी धागा अंगुलियों से ऐंठ रही थी कि चपरासी आ गया। भाई साहब, भाई साहब, साहब हैं? हाँ, पूजा कर रहे हैं, क्यों? राजधानी से सेक्रेटरी साहब आए हैं, बड़े साहब बोले हैं कि पाठक साहब को मिलने के लिए बुला लाओ। पाठकिन सोच में पड़ी, फिर कहा, पर वे पूजा के बीच में कैसे उठेंगे? पूरी हो जाए तब भेज दूंगी। चपरासी ने कहा, साहब ने तो एकदम बुलाया है। पाठकिन ने कहा, भैया वे पूजा के बीच में नहीं उठते, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कहना थोड़ी देर में आते हैं। चपरासी ने साइकिल पर पांव रख दिया। पाठक जी के कान में भनक पड़ गई थी। वे एकदम बाहर आए। पाठकिन ने आंखें फाड़ लीं। अरे, तुम तो पूजा में से उठ आए। कौन आया था अभी? दफ्तर का चपरासी था। क्या कहता था? कहता था, भोपाल से सेक्रेटरी साहब आए हैं, सो बड़े साहब ने मिलने को बुलाया है। मैंने कह दिया। क्या कह दिया? जैसे गोली छूटी हो। पाठकिन सहम गईं। कह दिया कि अभी पूजा कर रहे हैं, बाद में आएंगे। पाठक जी क्रोध से लाल हो गए, चिल्लाए, ऐसा क्यों कह दिया? मुझसे पूछा क्यों नहीं? पाठकिन ने डरते डरते कहा, तुम तो पूजा कर रहे थे। पाठक जी ने फिर गोली छिड़ी। पूजा कर रहा था तो क्या हुआ? तुम्हारी अक्ल तो मारी गई है। लाओ कपड़े, लाओ मेरे, जल्दी। पाठकिन ने कपड़े लाकर दिए। पाठक जी बड़बड़ाते हुए बगल के कमरे में चले गए। पत्थर पड़े हैं अक्ल पर, सिर में भूसा भरा है, बेवकूफ कहीं की। थोड़ी देर बाद चिल्लाई, मेरे जूते लाओ। पाठकिन ने जूतों का जोड़ा लाकर दिया। पाठकिन को विश्वास था कि उन्होंने ठीक किया है। साहस बटोर कर कहा, तुम्ही ने तो कह रखा था कि कोई भी आए मुझे पूजा में से मत उठाना। बात सही थी, इसलिए पाठक जी को और क्रोध आ गया। चिल्लाए, फिर वही बात, कहा था, जाओ कहा था, पर क्या ये भी कहा था कि साहब का चपरासी आए तब भी? उल्टी खोपड़ी है तुम्हारी। पाठकिन पाठक जी के गुस्से से बहुत डरती थी। औरतों में कहती भी थीं, उनका गुस्सा बहुत खराब है। वे बिल्कुल घबरा गईं, जबान लड़खड़ाने लगी। कैफियत देने का आखिरी कमजोर प्रयत्न किया। सुना, मैंने सोचा कि यह ठीक नहीं है कि भगवान की पूजा से। पाठक जी के सामने वह गिड़गिड़ाने लगी। मैंने सोचा कि आपको भगवान की पूजा से। पाठक जी ने दांत पीसकर कहा, क्या भगवान भगवान लगा रखा है? केस भगवान के पास है कि सेक्रेटरी के पास? उन्होंने झुककर जूते के बंद जोर से कस लिए। आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई द्वारा विरचित व्यंग्य पाठक जी का केस। सुनने हेतु शुक्रिया, धन्यवाद। प्रस्तुति डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर।